हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गॉडेस ऑफ द टैरो में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आप सभी भक्तों के साथ हमेशा ऐसी बने रहे। माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहे। तो चलिए गाइस, आज आप अपने सामने देख रहे होंगे कि मैंने 2 कार्ड्स ही लगाए हैं। तो आज के लिए हम करने वाले हैं, पाइल रीडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि आपके पास जो आपकी पर्सनैलिटी है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। आपके ऐसे ऐसा एक मैग्नेटिक पुल है, क्या ऐसा चुंबकीय गुण है जिसके कारण लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बगैर बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपके सामने मैंने पाइल्स 2 पाइल्स लगा रखी हैं। तो दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 2। ठीक है, आपको अपने इंट्यूटिव बेस पे इसको सिलेक्ट करना है। आपकी जैसी इनर वॉइस आपको सजेस्ट कर रही है कि आप कोई सा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए, उसके हिसाब से फिर हम आगे रीडिंग शुरू करेंगे आपकी। आई होप अभी तक तो आपने पाइल्स चूज़ कर ली होगी। ठीक है, तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। तो चलिए गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप जिस टाइप के पर्सन हैं कि आपको लोग क्यों इतना एडमायर करते हैं, आपकी तरफ क्यों इतना मैग्नेटिक पुल फेस करते हैं, आपकी ऐसे व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होना पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ कि आपका जो आप पहले थे, तो आपका जो दुनिया देखने का नज़रिया था तो वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड वे में था। मतलब कि आपको लोगों का बिहेवियर पैटर्न तब समझ में नहीं आता था, और आप एज वेल एज कि आपकी जो एनर्जी थी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं थी, और आप एक इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पर। तो आपकी प्रॉब्लम्स जो थी काफ़ी हद तक बहुत हम कह सकते हैं कि एक तरह से काफ़ी बड़ी रहती थी। एक के बाद एक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। आपकी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ओवरऑल, कि आपकी जो सिचुएशन थी, आप एक टफ टाइम को एक फेस करके आप डेफिनेटली आप उसको, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप एक काफ़ी टाइम से एक विकट परिस्थिति से जूझ रहे थे। आपका एक टफ टाइम को, एक टफ साइकिल को आप क्लोज करके आए हैं। डेफिनेटली आप एक इमोशनल पर्सन थे, बट आप धीरे धीरे आपकी जो आपकी डिज़ायर थी वो कहीं ना कहीं दबनी शुरू हो गई, जिसके कारण आप में जो वेरियस चेंजेस आने शुरू हो गए। आपको कहीं ना कहीं कितने विकट परिस्थितियों में, जैसे कि आपको किसी ने चीट किया है, यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी नेगेटिव वे में आपको दबाने की कोशिश की गई थी। आपको काफ़ी जिसको बोलते हैं कि हम काफ़ी आपने बहुत दुख सहे हैं अपने पास्ट लाइफ में। बस ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने एक टफ फाइट को आप मात देके आए हो। आप ऐसे के पर्सन हो, और अभी के लिए जो आपकी एनर्जी देख रही हो, आप अब टोटली चेंज हो चुके हो। आप जो हर डिसीजन पहले इमोशनल बेस पे लेते थे, अब वो आप उस चीज़ को डिनाइल मोड पे डाल के अब आप प्रैक्टिकली डिसीजन लेने वाले हो गए हो। आप ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आप एक वाइज डिसीजन मेकर बन चुके हो लोगों की नज़र में। ठीक है, तो आगे आपकी और हम एनर्जी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप जैसे एक ऐसे के पर्सन थे कि किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। आप टोटली एक टाइप के इनोसेंट पर्सन मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो ऐसी थी कि लोगों ने काफ़ी आपसे बेनिफिट्स बहुत लिए हैं, लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया है आपकी इस इनोसेंस का। तो जिसके कारण आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आपके जो पर्सन थे उन्होंने भी कई बार आपको किसी न किसी वे में, और या जिस वेल विशेस जो आपके अपने सपोर्ट में थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको चीटिंग भी की है। चीटिंग इन सेंस कि आपको आपके फ्रंट पे कुछ थे, वो आपके बैक पे कुछ थे। मतलब इस टाइप की आपके साथ सभी के साथ लगभग करिए। कई बार ये क्या होता है कि हमारा प्लानिटरी इफेक्ट भी होता है, कि जिसके कारण हमें पुराने अपने कार्मिक रिलीज भी करने पड़ते हैं, तभी जाके हमारा ये सर्कल कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो सिचुएशन थी, वो आपके जो कार्मिक बर्डन से आप धीरे धीरे करके रिलीज हो चुके हैं। काफ़ी हद तक आपने उन पर कंट्रोल डाल लिया है। और यहीं के इसी के साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आप जो अपना पास्ट में जो आपने गलतियाँ की थी, अब वो आप उनको दोहराना नहीं चाह रहे हो, और अभी आप कर भी नहीं रहे हो। वैसे भी एक लाइफ ने आपको एक लेसन दे दिया है, यूनिवर्स ने आपको एक चैप्टर समझा दिया है कि अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हो तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, कई बार ये होता है कि यूनिवर्स में जो हम देखते हैं कि हर एक पर्सन की अपनी अपनी एनर्जीज होती है, कि कई पर्सन के साथ बहुत अच्छा उनका टाइम जा रहा होता है, तो कई बार किसी का टाइम मतलब टफ पे टफ उसका जो होता है साइकिल, वो एक परीक्षा का टाइम होता है, या उनका कोई ऐसा फेज होता है जिसके कारण उन्हें कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस लाने के लिए यूनिवर्स बार बार उनको गाइडेंस देते हैं। बट वो कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग्स में, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो बच्चा इतना इंडल्ज हुआ बड़ा होता है कि वो ओवरऑल यूनिवर्स की जो गाइडेंस होती है, अपनी इनर वॉइस होती है, उसको कहीं ना कहीं दबाना शुरू कर देता है, और अपनी लाइफ को अपने वे में चलाना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपको एक टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। आप मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि
आप एक ऐसे मोमेंट पे भी रहे हो जहाँ पर आप एक टाइम पे तो आप बिल्कुल अकेले ही हो गए थे, कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक डिवाइन ही थे जो आपकी होप के लिए आपके साथ खड़े थे, या ये कह लो कि जिनको भी आप मानते थे, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, या कोई भी हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके ही अपनी लाइफ को उनको टोटल सरेंडर करते जा रहे थे। और इसी के साथ आपने जो अपनी लाइफ की जो एक अच्छी बात मैं ये कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल देखा है, उसी के बिहाफ पे आपने कभी भी किसी के साथ चीटिंग करना गवारा नहीं समझा, ना ही आपने किसी के लिए कोई द्वेष की भावना रखी है, कोई भी गलत आपने किसी के बारे में सोचा नहीं। आपने हर टाइम हर समय एक मॉरल वैल्यूज़ पे ही आपने फोकस किया है, मॉरलिटी की तरफ आपका ध्यान गया है कि यूनिवर्स को जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे, रादर देन कि हम अपने हिसाब से करें। क्योंकि जब आपके ऊपर डिवाइन का इंटरवेंशन होता है, डिवाइन आपको कुछ सिखाता है, तो एक टफ साइकिल तभी आता है जब आपको कुछ आप समझ नहीं रहे होते, तो आपको उस टफ सिचुएशन में ज़बरदस्ती से डाला जाता है क्योंकि आप समझ नहीं रहे होते, ठीक है ना। तो फिर उससे क्या हुआ कि आपकी मॉरलिटी थी, जो कहीं ना कहीं आप अपने साथ अपने पास्ट लाइफ के कर्म भी थे, कुछ आपने यहाँ पर आपके जो कार्मिक्स रिमूव किए हैं अपने अच्छे कर्मों के कारण। भगवान आपका कहते हैं ना कि भगवान आपका एक पल पल क्षण क्षण आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर चीज़ पे, आपकी हर इंटेंशन पे, आपकी हर मूव पे उनका ध्यान होता है। तो ये मत सोचिए कभी कि हम गलत काम करके बच जाएंगे, बट ये चीज़ कभी नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपने डिवाइन की उन्हीं बातों का कह लो, या कहीं कुछ मैंने यहाँ पर लोग भी देख रही हूँ कि जो गीता काफ़ी पढ़ते हैं। मेरे को ऐसे कि चैनल मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग गीता के ऊपर विश्वास करते थे, कईयों ने गीता और कोई धार्मिक बुक्स भी पढ़नी शुरू की थी, जिसके कारण उनको थोड़ी सी सेल्फ अवेकनिंग हुई है, वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने शुरू हो गए, जिसके कारण उनमें कहीं ना कहीं एक जो एनलाइटमेंट हुआ है उनकी जो सोल की जर्नी में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण आपका एक रीबर्थ हुआ है। आपको डिवाइन ने सिखा दिया है, यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है कि आपको लाइफ को किस पैटर्न में जीना है, कि हर चीज़ सही नहीं होती और हर चीज़ जो आप कर रहे हैं वो भी सही नहीं होती, और जब आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी सही नहीं होती। बट आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपका कोई आगे कार्मिक बन सके, ठीक है। तो आपके साथ काफ़ी लोगों ने जो दिक्कतें पेश की है ना, तो उसके कारण ये हुआ, आपके साथ ये हुआ कि आप में जो है धीरे धीरे करके उन चीज़ों से लड़ने की ताकत आ चुकी है, आप में उस चीज़ की स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर पावर आ चुकी है कि आप किस चीज़ को कैसे किस हिसाब से चलेंगे, हर चीज़ को आप चैलेंज की तरह ले रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज हो चुकी है कि आप एक टफ फाइटर के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। आपके जो व्यक्तित्व में ये जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, ये जो डिवाइन ने आपको सिखा दी हैं बातें, वो आपकी वीकनेस को ही आपने स्ट्रेंथ बना लिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्पिरिट को रख के मतलब काम करते हैं अपने। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया है जो अब चेंज हो चुका है, जिसके कारण लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि जो आपको सर्व नहीं करता, या जो आपको नेगेटिविटी आपको नहीं चाहिए, तो वो आप क्लियर उसको बोल दे रहे हो इस टाइम पे। तो इसके साथ ही इस कारणों की वजह से लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके साथ ही साथ आपकी जो ऑरा है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर देवी माँ की ब्लेसिंग्स भी हैं कि जिसके कारण आपके ऊपर काफ़ी एनलाइटमेंट हुआ है, जिसके कारण आपकी सोल जो है एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी है, जिसके कारण आपको जो दिक्कतें आ रही थी उसका आप सोल्यूशन अब खुद ढूंढने शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी धीरे धीरे करके काफ़ी जो आप विशेष सोचते थे, जो आप डायमेंशन में मटीरियलिस्टिक लाइफ के बारे में सोचते थे, अब उसकी तरफ से आपका ध्यान टोटली हट चुका है। आप इस तरह की एक पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं कि जिससे कि आप अपना तो भला करें, दूसरों का भी भला करने के लिए आप रेडी रहते हो। आप कभी भी किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं करते हो। आपकी ये चीज़ जो है एक टफ फाइटर के जो आप वॉरियर के रूप में आप जो जाने जा रहे हो दुनिया में, और आपने इमोशनल को भी साइड बाय साइड इतना बैलेंस कर लिया। आप इतने लोगों में वाइज पर्सन बन चुके हैं कि लोगों ने देखा कि आपका स्ट्रगल टाइम कैसा था, आपने किस किस सिचुएशन को कैसे कैसे आपने फेस किया था। और इसी के साथ ही कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसका नतीजा भी उसको गलत ही भुगतना पड़ेगा। तो इसी के साथ डिवाइन की कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स थी पूरी पूरी, और इसी के साथ आपको एक जजमेंट का कार्ड भी साथ में साथ ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं जजमेंट आ रहा है। आपको एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचाया जा रहा है जिसके कारण आप लोग आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहेंगे। आप एक ऐसे वाइज पर्सन की पोजीशन को हायर कर चुके हैं फिलहाल, कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी सभी के लिए नहीं, तो लोग उस चीज़ से आपको एडमायर कर रहे हैं। आप इतने जजमेंटल हो गए हो, आपकी ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं एंजल्स की, डिवाइंस की, कि आप अगर कोई आपसे नेगेटिव कुछ करता भी है ना, तो आप सब कुछ उनको गॉड को सरेंडर कर रहे हो। आप इस टोटली सरेंडर मूवमेंट पे आ गए हो, रादर देन कि आप किसी चीज़ का रिवेंज लेने की बजाय आप उसको या तो लेटिंग को कर रहे हो या तो उसको छोड़ देते हो वहीं पर और सरेंडर कर देते हो देवी माँ को।
तो आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जिस शक्ति के ऊपर भी फेथ करेंगे, चाहे देवी माँ है या किसी भी रिलीजन के भी हो, ठीक है ना, आप जिनको भी सरेंडर कर देते हो तो वो उनका काम होता है कि वो उनको देखें, ठीक है ना। हमें इतना नहीं ज्ञान होता कि, बट वो हमारे जो बिहाइंड द सीन वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको उनका ज़्यादा ज्ञान होता है, जिसके कारण वो जो हमें चीज़ चाहिए उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं भगवान, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं जो देख रही हूँ आपके साथ, आपने जो पास्ट में बहुत कुछ खोया है अपना, ठीक है ना, मटीरियल लीक्स, वेल्थ, हेल्थ, करियर, सब कुछ आपका दाव पे लग चुका था। तो अभी के लिए जो डिवाइन ने अभी आपके लिए जजमेंट निकाला है, आपके लिए जजमेंट की कार्ड के साथ ये भी आया है कि भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ इस साल आपके लिए काफ़ी होपफुल लेके आए हैं, कुछ रिजल्ट आपके लिए, काफ़ी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। जो आपकी मैरिड लाइफ में जो स्ट्रगल थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने शुरू हो चुकी है, आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके बैलेंस आना शुरू हो चुका है। अगर जो नेगेटिव लोग आपके जीवन में थे वो धीरे धीरे करके जाने शुरू हो चुके हैं, कुछ लोगों की लाइफ में तो आप कट ऑफ हो ही चुके हैं, आपने उन लोगों को छोड़ दिया है जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, अगर जिसको भी अपनी एनर्जी के हिसाब से, जिसकी लाइफ में जो जो चल रहा है उसी हिसाब से लीजिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर निकल के आता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये देख रही हूँ कि आप में जो मॉरल वैल्यूज़ थी ना, यही आपको काफ़ी कहीं ना कहीं आगे लेके जाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही है, यहाँ पर काफ़ी सहायक हो रही है। आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी थी अब टोटली चेंज हो चुकी है, आपकी जो सभी विश जो थी ना वो धीरे धीरे अब भगवान भी देखते हैं कि आप जो अच्छे कार्य करके आए हैं उसका फल आपको निश्चिंत मिलना चाहिए। सो इसी के साथ मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो विशेष थी अब धीरे धीरे करके आपको जो आपसे छीन लिया गया था, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका पर्सन हो, चाहे आपका बिजनेस हो या हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हुए उनके बिहाफ पे भगवान आपको वो चीज़ें धीरे धीरे करके लौटानी शुरू कर रहे हैं। बट इसी के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा, अपने आप में थोड़ा सा अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पर आपको जिन लोगों को गुस्सा आता है तो उनके लिए गाइडेंस आ रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इमोशनल जो बैलेंस बिगड़ता है तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण आप कोई ना कोई गलत सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो। तो भगवान नहीं चाहते कि आप ऐसी गलत सिचुएशन पे फंस के कोई भी अपना नया कर्मा बना लो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको यही गाइडेंस आ रही है यहीं पर कि जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आ रहा है, या तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है, या फिर आप अपनी वाटर इंटेक भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है एक और, कि आपको अपने विजन में, आपके थॉट्स में जो भी है वो क्लैरिटी के साथ रखना पड़ेगा। आप जो कह रहे हो वो आपको एक प्रॉपर वे में अपना मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, बिल्कुल पूरी क्लैरिटी के साथ, बिना रुके बिना डरे, और वो भी शांति से, ठीक है, शांतिमय ढंग से आप अपनी बात रखिए। तो आपके सोल्यूशन डेफिनेटली निकल के आ रहे हैं, आपकी जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। तो आपकी जो मैंने दिखाई दे रही है, आपकी जो पर्सनैलिटी में जो आ रहे थे ट्रेड्स, तो मैंने ये बता दिए। आपकी आध्यात्मिक पावर, आपका जो स्पिरिचुअली होना, ये आपको लोगों के लिए बहुत एक मैग्नेटिक पुल का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन थी, आप कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँच गए हैं, वो अपने जो फेजेस किए हैं आप उससे लर्न करके बाहर आए हैं, रादर देन कि आप उसमें फंसे रहकर रोना धोना, इन सेंस इस तरह की नेगेटिविटी को आप छोड़ के वापस आए हो, ठीक है। आपने इतनी टफ सिचुएशन देखी है जिसके कारण भगवान आपसे खुश हैं, लोग भी आपकी इस स्पिरिट को देख के काफ़ी खुश हैं। आपकी वॉरियर स्पिरिट है जो लाइक कि आपने हर चीज़ अपने स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से ही पाई है। इस मुकाम पे आप तभी पहुंचे हो, आपको इस पोजीशन पे तभी पहुंचाया जा रहा है। लोग आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आप ये चीज़ डिजर्व कर रहे हो, इसीलिए आपको भगवान ने ये पोजीशन आपको बना के दी है। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिली, ना कोई स्पून फीडिंग की करवाई गई है, ना आपको कोई जिसको बोलते हैं ना चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, वो चीज़ आपके साथ बिल्कुल नहीं थी। आपने बाय द बर्थ से लेके अब तक की आपकी जो स्ट्रगल लाइफ रही है, आपने हर बार उससे ग्रैब किया है, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ ना कुछ लाइफ के लेसन्स लर्न किए हैं, बट साथ के साथ आपने जो उसकी अच्छाइयों को नहीं छोड़ा। ये सभी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अच्छे बहुत हो, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते हो, गलत नहीं करते हो। ये लोग आपकी ऑरा में रहकर ही आपको जज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं आपकी ये पर्सनैलिटी ट्रेट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लोग आपकी तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। आपकी जो स्ट्रेंथफुल नेचर है, आपकी जो जिसको बोलते हैं कि देखने का नज़रिया दुनिया को, वो भी आपको काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी निखार लाता है, ठीक है ना। आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढने की आपकी जो कला है उसको भी लोग काफ़ी एडमायर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपने जो अभी रिसेंट में जो पास में अपनी डिफ़िकल्टी फेस की है,
उसके कारण आप इतने वाइज हो चुके हो, इतने वाइज हो चुके हो कि आपकी जो एनर्जी आप टोटली बैलेंस में आ चुकी है, आप टोटल बैलेंस हो चुके हो। आप किसी को कितना क्या कैसे देना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, ये आप अच्छी वाले से जान चुके हो। और आपके बोलने का स्टाइल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि आपकी जो चक्रास भी हैं काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपके ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल हुआ है आपने किया अपने इमोशंस पे, तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर डिवाइन के द्वारा भी। तो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके जो मिल रहे हैं, तो लोग उसको देख के हैरान भी हैं कि ये बंदा मतलब इतनी जल्दी ऐसे कैसे ग्रो किया। बट बिहाइंड द सीन आपके साथ जो हुआ वो कि कोई भी नहीं जानता कि आपकी सिचुएशन कैसे की बर्स्ट रही है, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका बोलने का स्टाइल है, आपका चलने का स्टाइल है, या आप जैसे भी आपका कुछ लोग का मैं ये देख रही हूँ कि उनका बैठने के स्टाइल से ही लोग इतने इंप्रेस होते हैं कि आपका उठना बैठना चलना, कई लोग आपको देख के कॉपी भी कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पर ऐसे ही कि मैसेज चैनल हो रहे हैं कि आप ऐसी की पर्सनैलिटी बन चुके हो कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को अपने एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। आपसे कई लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, जो कि आपके लिए मैग्नेटिक पुल का काम कर रहा है, ठीक है। लोग आपके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि जो लोगों ने आपकी जो जर्नी देखी है लाइफ में, आपकी स्ट्रगल देखी है, वो आपको डेफिनेटली आपको वेल अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में जो कोई भी गया होगा या जो कोई और पर्सन होता तो वो शायद यहाँ तक अभी तक पहुँचने के काबिल ना होता। जो आपने हर चीज़ खोई है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ हर चीज़ आपके लिए, आपको कहते हैं ना कि बड़ी चीज़ पाने के लिए आपको कितने सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ता है ये कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं, जो लिटरली आंखों से आंसू की जगह वो जिसको बोलते हैं ना खून बहने वाला काम, वो चीज़ आपके साथ हुआ है। आप इतने टफ साइकिल से गुजरे हो और अभी इसी का रिवॉर्ड जो आपकी टफ जर्नी है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। बट आपने जो यहाँ पर अपना अचीवमेंट की है, अपने जो अचीव किया है, जो भी आपने खोया था, जो आपने एक एक तिनका इकट्ठा करके आपने बनाया है ना, तो वो लोग आपको देखकर काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। आपकी ब्यूटी को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर इन्हांस करने के लिए काफ़ी आपके तौर तरीक़ों को आजमा रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आपका जो उठने बैठने का, चलने का, बात करने का स्टाइल है, जैसे कि भी आपकी बोलबानी है, जैसे भी आप स्टाइल से बोलते हो चलते हो, ये आपको पता होगा बेटर कि आपकी एक वाणी में एक जिसको बोलते हैं ना कि रफनेस नहीं टफनेस है। लाइक कि आप एक जो भी बात को रखते हो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ रखते हो, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झुके और बिना किसी से लड़े, ठीक है। तो वो आपकी बात करने का जो स्टाइल है वो लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करता है इस मामले में। तो अभी ओवरऑल मैंने आपके लिए जो बताई है वो भी आप गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी अब तक की पाइल 1 की रीडिंग। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ मूव करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है तो उनका ये जो आंसर है कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि उनकी जो अभी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में से कहीं गुजर रहे हैं कुछ लोग, और कईयों की तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो हैं अभी स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं। यहाँ पर मैं जो आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आप जो हैं पर्सन वो काफ़ी आप में से कुछ लोग जो हैं अपने एक जैसे पाइल 1 में भी था थोड़ा बहुत, तो उनकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी वर्स थी पास्ट लाइफ में। बट आपकी जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, आपको रिसेंटली कोई आपको किसी ने इमोशनली काफ़ी हर्ट किया है। आपकी जो सिचुएशन जो अब की है उसके कारण आपने उस चीज़ से मूव ऑन करना ही बेहतर समझा। आपने उस चीज़ को दरकिनार कर अपनी जो सेल्फ अवेकनिंग की तरफ आपका ध्यान चला गया है। आप एक टोटली स्पिरिचुअल पर्सन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो अपना ध्यान है वो गलत चीज़ों की तरफ हटा के अपना ध्यान अब सही चीज़ों की तरफ लगाना शुरू कर दिया है। तो लोग इस बात से भी, आपके इस ट्रेड से भी काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं आप में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग इतने इनोसेंट थे अपने पास में, तो जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी मतलब धोखे भी खाए हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उसका मिसयूज़ भी किया है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं ये समझ आना शुरू हो गया है कि ये दुनिया उनके लायक नहीं है, ठीक है। जिसके कारण ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रही हूँ जो मैं आपके पास लाई, ताकि आपके साथ जो रेजोनेट हो तो वो उसके हिसाब से आपकी फाइल मैच कर जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर मैं जो पर्सन देख रही हूँ कि पास में आपने काफ़ी कुछ जैसे पाइल 1 में भी था थोड़ा बहुत, आप उनसे भी रेजोनेट आपको लग रहा है कि आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके कंपैरिजन में अभी के लिए जो अपने आप में चेंजेस लाए हैं, तो आपके कंपैरिजन में अभी कोई पर्सन आपके सामने टिक नहीं सकता। आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना अपने
लेवल पे इतना चेंज कर दिया, अपना फोकस अपने पे इतना लगा लिया है कि आपको पास की किसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, बाकी किसी चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। कि आपने एक अजीब सी एक ऊर्जा आपको महसूस होती होगी खुद को भी, कि कोई ना कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है जो आपको कहीं ना कहीं संभाल रही है। आपके जो विरोधी हैं या आपके जो चाहने वाले भी हैं, जो आपको लोग एडमायर किस बेस से करते हैं, कि वो ये देख रहे हैं कि आप में कोई ना कोई है, कोई खास बात, इतनी स्ट्रेंथ है कि जिसने इतनी वर्स्ट सिचुएशन में रहकर भी ऐसे कैसे कर लिया। कुछ लोग आपसे के पीछे ये भी बातें करते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल कैसे गए। ठीक है, तो आपकी जो सिचुएशन पहले की थी, तो अब की जो आपकी सिचुएशन है आपकी बहुत चेंज हो चुकी है। आपके इस बदले हुए रूप को, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कुछ लोग तो इस बात को हजम करने को ही तैयार नहीं है कि ये बंदा इतना इनोसेंट सा बंदा, इसको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाए, तो अब ये कैसा इतना तेज हो चुका है, इतना होशियार कैसे हो चुका है, इसको हर दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, हर चीज़ का इसको पैंतरे कोई यूज़ कर रहा है, तो कैसे पता लग रहा है। तो कहीं मैं ऐसे की देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि आपके ऊपर काफ़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। वो हो क्यों ना, आप इतने इनोसेंट हो, इतने अपने ऊपर से अपने आप को एक धार्मिक रुझान की तरफ ही अपना ध्यान कर लिया है, आपने अपनी स्पिरिचुअल पाथ को ही सिलेक्ट करना भला समझा है, रादर दैन कि किसी के पीछे पीछे भागने के। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। तो जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी में और भी आपका ऑरा शाइन करने लग गया है कि लोग आपसे ऑटोमेटिकली इतना, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होंगे आपके साथ उठना बैठना बहुत पसंद करने लगे होंगे। आप भी देख रहे होंगे कि आपकी पहले की लाइफ कैसे थी और अभी की लाइफ कैसे है। अभी की लाइफ जो आपकी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है रादर दैन की पहले एक पास्ट लाइफ की। ठीक है, तो आपकी जो सिचुएशन थी, आप में अब जो मैं देख रही हूँ पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो लोगों को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट हो चुका है कि आपके ऊपर आंख मूंद के भी विश्वास करने को तैयार हैं। वो लोग आपको ऐसा भी देखते हैं, एक आप हायर पोजीशन पे जा चुके हैं और आपके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है जो किसी के छीनने से, किसी सिचुएशन में डालने से भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स काफ़ी हैं। आपके ऊपर बहुत डिवाइन का हाथ है, आपके ऊपर देवी माँ का लिटरली आशीर्वाद है। ठीक है, और देवी माँ आपके लिए हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जो आपकी सराउंडिंग्स में कोई नेगेटिविटी फैलाता है तो उसको भी आप माँ आपको उससे प्रोटेक्ट कर रही हैं लगातार। तो आपकी जो अभी के लिए जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, अभी एक हायर पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। नो डाउट अभी भी आप वैसे इमोशनल पर्सन हैं, बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपने जो है ना अपने इमोशनल साइड और अपने पर्सनल इश्यूज़ इन सबको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। इसमें आपका एक प्रॉपर बैलेंस वे में आ चुके हैं आप अभी के लिए। पहले क्या था कि आप एक इमोशनल पर्सन थे, आप जितना आपको बोला जाए उतना ही करते थे, आप जितना हर चीज़ को इमोशनली ज़्यादा हैंडल करते थे। और कई डिसीजन तो आपने ऐसे भी लिए हैं पास में कि आपने बिना सोचे समझे ही यस कर दिया उसको, जिसका खामियाजा आपको काफ़ी देर तक भुगतना पड़ा। बट राइट नाउ अभी की जो सिचुएशन है, तो अभी की सिचुएशन में ये देख रही हूँ कि अभी उस चीज़ से आप मूव ऑन कर चुके हैं, अभी आप उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं। आपको आप में से कुछ लोग जो हैं कोई मोटिवेशनल स्पीच भी सुनते होंगे, कोई बुक्स भी रीडिंग करते होंगे, यहाँ पर मैं दिख रही हूँ ऐसे के लोग हैं, जिसके कारण आप में इतनी ऊर्जा आ चुकी है अपनी, और आपने इतना क्लींस कर लिया है अपने इन चीज़ों के साथ कि आपने अपना ऑरा काफ़ी शाइन कर लिया है। आपको इतनी आध्यात्मिक नॉलेज आ चुकी है, तो आपको पल पल में गाइडेंस मिलती है कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करनी है। समटाइम्स कुछ लोग, मैं आप में से ये देख रही हूँ कि कई लोग जो हैं आप में से काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, यहाँ पर उनको पता है आप इतने मैच्योर साउंड करते हो कि लोग आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके तौर तरीक़ों की बात करूँ तो आप अभी भी आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो। आपको अभी भी इन चीज़ों में मतलब पढ़ना नहीं है, जैसे आप पहले होते थे ना कि पास्ट लाइफ में कि आप हरदम एक ब्यूटी को अट्रैक्ट करते थे, आपको हर चीज़ एक परफेक्ट वे में चाहिए थी, आपको हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए थी। बट उन चीज़ों से आप निकल के आप एक सिंप्लिसिटी में, एक डाउन टू अर्थ फीचर में आपके अंदर देख रही हूँ, जिसके कारण लोग आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकते कि आप जो पहले थे और अब की जो आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप कितने चेंज हो चुके हो, विच इज़ कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी। क्योंकि आप चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मैं दोनों के अपने हिसाब से चीज़ कर लिएगा। जैसे आप कई घंटों पहले पार्लर में जाते थे, मतलब अपनी ब्यूटीज़ पे काफ़ी फोकस करते थे कि लोग मेरे को कैसे जज कर रहे हैं। बट अभी के लिए आपकी जो इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन कर ली है, तो उसके कारण आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अभी के लिए आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहें क्या ना कहें, अब आपको भगवान को जवाब देना है। भगवान के लिए जो अच्छा लगे मैं वो करूँगा या वो करूँगी। अभी के लिए आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है।
अभी आप इतने डाउन टू अर्थ हो चुके हैं, आप लोगों से घुलना मिलना, अभी भी आप चाहे जितनी मर्जी हाई पोजीशन पे भी पहुंच चुके हैं, बट आपकी नेचर वही की वही है, आप डाउन टू अर्थ ही हैं, जिसके कारण लोग आपसे एडमायर हुए बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और साथ के साथ आपकी जो एक कार्य की क्षमता है, जो मैं देखती हूँ कि कार्य आपके कहीं पर भी रुकते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले देखती थी कि आप खुद रोकते थे, जब आप पास में थे तो आप खुद रोकते थे अपने आप को इन चीज़ों में, क्योंकि आप इमोशनली किसी ना किसी से अनवांटेडली कनेक्टेड थे। कुछ लोग आपके सर्कल में ऐसे थे जो आपको कहीं ना कहीं आपका फोकस हटा देते थे, बट अभी वो उनके जाने के कारण आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, आप इतनी दूर की सोचने लग गए हैं कि जिसके कारण आपकी सोच में भी काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। पहले आप अपने नज़रिए से लोगों को देखते थे, बट अपने नज़रिए से आपको कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेंस मिलती जा रही है। आपका कहीं ना कहीं आपके चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, आपकी जो बॉडी, सोल और माइंड तीनों अलाइनमेंट में आ चुके हैं। मे बी कहीं ना कहीं आप या तो किसी आध्यात्मिक गुरु से मिले हैं, आध्यात्मिक वे में आप कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी हीलर से या किसी टैरो रीडर से भी आप कहीं ना कहीं गाइडेंस मेरे को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं आया तो ज़रूर आने ही वाला है। आपको टोटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ज़रूर मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी लिमिटेशन जो इनबाउंड अभी कुछ नहीं करते आप कोई भी लिमिट में भी रह के कोई काम नहीं करते, अब आप लिमिटलेस होकर काम करते। लोगों को आपकी ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें आपकी बहुत आप लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती हैं कि आप जिस काम को भी हाथ लगाते हो तो वो चीज़ आप करके ही ख़त्म कर होते हो। ठीक है ना, आप उसको लटका के नहीं रखते। आप जो भी काम करते हो पूरी शिद्दत के साथ करते हो, पूरी वाइजली करते हो। मे भी कहीं ना कहीं चाहे डिवाइन का भी ब्लेसिंग्स है, आपको आशीर्वाद भी प्राप्त है, कईयों को ये भी पता है। ठीक है, तो वो आपको एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह भी देखते हैं कुछ लोग। ठीक है, आप जो पहले की पर्सनैलिटी के मुताबिक अब की जो पर्सनैलिटी है बहुत चेंज आ चुका है। आपकी ग्रोथ में लगातार आपकी ग्रोथ पे ग्रोथ ही देखती जा रही हूँ कि भगवान ने कहीं ना कहीं आपको एक पर्पसली आपको बनाया है, जिसके लिए आपकी अवेकनिंग ज़रूरी थी। आपको ये थोड़ा बहुत आपका इमोशनली डिटैचमेंट किसी चीज़ से होना ज़रूरी था, जिसके कारण आपकी जो प्रोसेस था वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, जिसके कारण भगवान ने ही आपको इस चीज़ में डाला, और इस चीज़ से निकालने वाले भी भगवान ही हैं। कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ मैं ये भी देख रही हूँ, एक आप ऐसी पोजीशन पे हैं जिसके होने के बावजूद भी आपने कभी इस चीज़ का घमंड नहीं किया, कभी इस चीज़ का गुमान नहीं किया कि आपने जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जिनको आपने पूरा किया, आज तक आपने किसी को भी नीचा दिखाने का काम नहीं किया। आपकी ये पर्सनैलिटी लोगों को काफ़ी एडमायर करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, और ना ही आप अपना कंपैरिजन किसी से करना पसंद करते हैं। आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग टेक्निकल फील्ड के भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में भी काफ़ी आगे सक्सेसफुल हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कईयों की पर्सनैलिटी मल्टीपल पर्सनैलिटी है, उनकी कार्य क्षमता को कोई जज भी नहीं कर सकता, इतने हायर लेवल के हैं वो। कोई भी फील्ड का काम हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको डिवाइन उनकी प्रोटेक्शन हमेशा करते हैं, और वो हर एक काम वो जो है ना हमेशा ही उस काम को करके ही दम लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं आपके देख रही हूँ कि आपके हर चीज़ आपकी बैलेंस में आ चुकी है, या बैलेंस में कुछ लोगों की आ रही है जिन्होंने 2 पाइल सेलेक्ट किया है। ठीक है, आपकी जो आपके अंदर अवेयरनेस थी, चीज़ों के प्रति अपनी जागरूकता थी, वो आ रही है। आपकी आध्यात्मिक नॉलेज काफ़ी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आपकी साइकिक पावर डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोग आपको काफ़ी एक स्पिरिचुअल गुरु, जैसे मैंने अभी बोला ना, बार बार मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअल गुरु की तरह मे भी आप उस पोजीशन पे जाने वाले हो या जा चुके हो। ठीक है, जिसको आप छू लो, जिसकी आपकी कुछ लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जिसको भी बात करते होगे कोई भी सिचुएशन में, तो आप उसको अपनी बातों से हील कर देते होगे। यहाँ पर मैं कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, वो बच्चा किसी कार्य पर्पस को ही सॉल्व करने के लिए धरती पे भगवान ने भेजा होता है। इसीलिए आपके अंदर ये इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतना बैलेंस, इतनी एनर्जी, ये चीज़ ऐसे किसी के अंदर नहीं आती। जब आप किसी चीज़ से अलाइनमेंट होते हो, किसी चीज़ के अंडर में काम करते हो और उनकी चीज़ों को देखते हो, समझते हो, तभी आपके अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आई होप आपको सभी अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पता चल चुका होगा कि आप में जो अभी आपने इमोशनल साइड जो है अभी दिखाना बंद कर दिया है। बट आपकी तरफ काफ़ी लोग ऑफ़र भी लेके आते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो टाइम पीरियड में जो आपके साथ
मिस हैपनिंग्स हुई हैं, जो आपका किसी ने परेशान किया, आपको एक इमोशनली आपको तोड़ के रखा है ना, उसके कारण आप इस चीज़ से डरते हो। बट ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट में नहीं आएगा, ये आपकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता रही थी आपको, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो बैलेंस करने की क्षमता है, आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, आपकी आपने अपने आप को जैसे संभाला है, डिवाइन ने आपको जैसे प्रोटेक्ट किया है, और अभी आपके जैसे अपने आप को कैरी करते हो, आपका मूव क्या होगा, या अगला मूव आपका किसी को भी नहीं पता होगा, या आपका लॉन्ग टर्म के बारे में जो सोचते हो, आपके लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचते हो। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी, जिससे लोग एडमायर हुए बिना नहीं रह सकते। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो उनका भी आपकी तरह भला होगा। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छी इंटेंशन रखते हो तो उस वहीं से ही आपका जो बैड कर्मास है वो आपके कटने शुरू हो जाते हैं। तो किसी के लिए भी आपको किसी टाइप का ग्रजेस नहीं रखना, मन में कोई वैर भाव नहीं रखना, बट आप जो भी है भगवान को टोटली सरेंडर कीजिए, तभी आप ऐसी की एनर्जीज में आ सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम। धन्यवाद, थैंक यू।